देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इसका डेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि कोई भी एल आर डी आई का सेट सॉल्व करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उसका डेटा समझ में आए। वैसे ये सेट का डेटा बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आसान सा इसका डेटा है। तो ये 5 दोस्त हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपस में ही बात करते हैं। मतलब ए जो है बाकी 4 से ही बात करता है। मतलब ए को जो भी इनकमिंग आती है वो बी सी डी ई से ही आती है। और ए अगर किसी को कॉल भी करता है तो वो बी सी डी ई को ही करता है और किसी को कॉल नहीं करता। तो यही बात पांचों दोस्तों के लिए ट्रू है, ठीक है। तो इसने डेटा क्या दे रखा है? डेटा इसने ये दे रखा है कि ए ने टोटल कितने मिनट्स की कॉल की? 8 मिनट्स की। बी ने टोटल कितने मिनट्स की कॉल की? 12 मिनट्स की। सी ने टोटल कितने मिनट्स की कॉल की? 10 मिनट की। और डी और ई के लिए हमें फाइंड करना है, ठीक है। और इधर दूसरे वाले कॉलम के अंदर इसने क्या दे रखा है? दूसरे वाले कॉलम के अंदर इसने दे रखा है कि सी को कितने मिनट्स की कॉल रिसीव हुई? 15 मिनट्स की, ठीक है। और ई को कितने मिनट्स की कॉल रिसीव हुई? 12 मिनट की। इसके अलावा इसने ये भी दे रखा है कि ए जो है अपनी हर एक कॉल बराबर मिनट की करेगा। बराबर मिनट का मतलब है जैसे ए का कॉल ड्यूरेशन है एक कॉल का जैसे 30 सेकेंड्स फॉर एग्जांपल, तो बी को भी 30 सेकंड के लिए ही कॉल करेगा और कॉल कट कर देगा। सी को भी 30 सेकंड के लिए ही करेगा, डी को भी 30 सेकंड के लिए ही करेगा, ई को भी 30 सेकंड के लिए ही करेगा। तो ए का कॉल ड्यूरेशन अपने हर एक दोस्त के साथ में बराबर होगा। सेम थिंग गोज फॉर बी सी डी ई। इसके अलावा ये भी मैंशनड है कि ए अपने हर एक दोस्त को 2-2 बार कॉल करता है, ठीक है। तो बी भी अपने हर एक दोस्त को 2-2 बार कॉल करता है, सी भी 2-2 बार कॉल करता है, डी भी 2-2 बार कॉल करता है और ई भी 2-2 बार ही कॉल करता है। तो इधर ध्यान से देखो, हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले कि ए ने टोटल आउट गोइंग कॉल्स कितने किए, है ना। आउट गोइंग कॉल्स कितने मिनट्स के किए? तो इसका आंसर है 8। तो ए ने टोटल कितने कॉल्स किए होंगे? तो ए ने टोटल कॉल किए होंगे 8। 2 बार बी को, 2 बार सी को, 2 बार डी को और 2 बार ई को। यानी कि ए का एक कॉल का ड्यूरेशन क्या रहा होगा? 8/8। यानी कि कितने का रहा होगा? 1 मिनट का। तो देखो, मैं ग्रीन पेन से इनकी कॉल ड्यूरेशन लिख रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा? 1 मिनट। तो ए का एक कॉल हुआ 1 मिनट का। 4 दोस्तों को कॉल करता है ये 2-2 बार, यानी कि टोटल 8 कॉल करता है। तो टोटल इसकी जो कॉल इसने की उसके मिनट्स कितने आ गए? 8। अब इधर देखो, यही डेटा हम फाइंड करते हैं। बी ने टोटल कितने मिनट्स के लिए कॉल किया? 12 मिनट्स के लिए। तो बी की एक कॉल की ड्यूरेशन कितनी आ जाएगी? 4 दोस्तों को कॉल करता है, हर एक दोस्त को 2-2 बार कॉल करता है, यानी कि 8 कॉल करता है। यानी कि बी की एक कॉल कितने की आ जाएगी? 1.5 मिनट्स की। तो बी की एक कॉल आ जाएगी 1.5 मिनट्स की। सिमिलरली सी की एक कॉल कितने मिनट्स की आ जाएगी? सी 10 मिनट तक कॉल करता है और सारी कॉल्स क्योंकि बराबर है इसलिए मैं सीधा सीधा डिवाइड कर रहा हूँ। तो सी की एक कॉल आएगी 1.25 मिनट्स। 1.25 मिनट्स के अंदर वैसे तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बताता हूँ। 1 मिनट तो पूरा पूरा और 0.25 मिनट्स। 0.25 मिनट्स कितना होता है? 15 सेकेंड। यानी कि 1 मिनट प्लस 15 सेकेंड यानी कि 75 सेकेंड। पर हमें यहाँ पर कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं, मैं मिनट्स में लिख रहा हूँ। तो ये जो दे रखा था ना, इसका तो मैं यूज़ कर चुका, इससे यही निकाल सकते हैं और कुछ भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब चलते हैं साइड वाले कॉलम में। तो साइड वाले कॉलम में हम क्या निकाल सकते हैं? तो देखो 15 क्या है, सबसे पहले तो समझना है 15 क्या है। तो देखो सी के कॉलम में लिख रखा है 15 और ये 15 क्या है? रिसीव्ड कॉल्स, ठीक है। ये देखो, ये क्या है? रिसीव्ड कॉल्स। यानी कि सी को किस किस से कॉल रिसीव हुई होगी? तो सी को कॉल रिसीव हुई होगी किस किस से? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। एक तो ए से रिसीव हुई होगी, फिर बी से रिसीव हुई होगी, एक डी से रिसीव हुई होगी और एक ई से रिसीव हुई होगी। ये सारे मिलकर के कितने आ रहे हैं? 15 आ रहे हैं। तो ध्यान से देखो, ए से कितने मिनट की कॉल रिसीव हुई होगी? तो इसका जवाब है, क्योंकि ए की जो आउटगोइंग कॉल है 1 मिनट की, ए ने सी को कितनी बार कॉल किया होगा? 2 बार। और दोनों कॉल कितने कितने मिनट की रही होगी? 1-1 मिनट की। यानी कि ए से कितनी आउटगोइंग रिसीव हुई होगी? इसको 2 मिनट की। तो सी के इस कॉलम में जुड़ करके 15 बनाएगी। बी से कितने मिनट की इनकमिंग आ रही होगी सी के पास में? क्योंकि बी का एक कॉल होता है 1.5 मिनट का। बी ने कितने कॉल किए? 2। तो बी से कितने मिनट की इनकमिंग रिसीव हो रही होगी? 3 मिनट की। डी का हम बता नहीं सकते अभी और ई का भी नहीं बता सकते। कोई बात नहीं, जो भी डेटा आप जहाँ तक भी निकाल सकते हो वहाँ तक निकालो, बाकी का छोड़ दो। सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये जो 12 मिनट आया, ये 12 मिनट कैसे आया होगा? ये इसको इनकमिंग किस किस से आई होगी? किस किस से इसको कॉल रिसीव हुई होगी? ए से, बी से, सी से और डी से।
तो ए की आउट गोइंग कितने मिनट की होती है, 1 मिनट की। तो ए से जो इसको कॉल रिसीव हुई होगी वो 1-1 मिनट की 2 कॉल्स रिसीव हुई होगी, यानी कि 2 कॉल्स तो इसको यहाँ से रिसीव हुई होगी। बी की 1.5 मिनट की 2 कॉल्स रिसीव हुई होगी, यानी कि 3 मिनट की कॉल इसको यहाँ से रिसीव हुई होगी। सी के कितने मिनट की कॉल होती है, 1.25 मिनट्स की। तो 1.25 मिनट्स की 2 कॉल्स कितने की बन जाएगी, 2.5 मिनट्स की। ठीक है, तो यहाँ से देखो डी की वैल्यू निकल सकती है कि डी से इसको कितनी कॉल रिसीव हुई होगी। तो देखो इनको सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 7.5 प्लस डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5। यानी कि जो ई को जो डी से इनकमिंग आ रही है वो कितने मिनट्स की आ रही है, 4.5 मिनट की आ रही है ना। यानी कि डी अगर किसी को भी कॉल करता है तो 4.5 मिनट तक कॉल करता है। अब एक और बात हमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, डी ने जो ई को कॉल किया वो कितने कॉल किए थे, गिवन है कि हर एक आदमी ने अपने हर एक दूसरे दोस्त को 2 कॉल किए। तो 2 कॉल की टोटल इनकमिंग कितनी है, 4.5 मिनट की। यानी कि डी जब भी किसी को भी एक कॉल लगा रहा होगा तो कितनी ड्यूरेशन का होगा, 4.5 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2.25 मिनट्स। तो बताओ इससे क्या आ गया, क्या इससे ये नहीं आ गया कि ए की कॉल ड्यूरेशन 1 मिनट की है, बी के इतने मिनट की, ये वाला नंबर जो मैंने यहाँ पर ग्रीन पेन से लिखा है आ गया ये वाला नंबर। ठीक है, तो चलो ये मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। LRDI में बस यही वाली बात ध्यान में रखने वाली है कि ज़बरदस्ती हमें उलझना कहीं पर भी नहीं है। जो जो आप निकाल सकते हो वो निकाल लो, और जो जो नहीं निकल रहा हो उसे छोड़ दो। अच्छा, अब मैं वापस इस वाली लाइन पर आना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये भी पता चल गया कि डी से कितनी इनकमिंग मिलेगी हमें। तो डी से 1 कॉल की इनकमिंग मिलती है, क्योंकि डी की जो आउट गोइंग है ना वो सी के लिए इनकमिंग बन करके आ रही है। तो डी जब सी से बात करेगा और सी के जब ये टोटल 15 मिनट्स यहाँ पर बनेंगे तो इसके अंदर डी की 2 कॉल्स उसको आएगी, और डी की 1 कॉल कितने की होती है, 2.25 मिनट्स की। तो डी की 2 कॉल कितने की हो जाएगी, 4.5 मिनट्स की। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं यहाँ से ई की इनकमिंग। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं हम, प्लस ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। मैं इधर लिख रहा हूँ इस वाली पूरी लाइन को, ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा। तो सी के जो 15 मिनट्स बने इनकमिंग के, ये वाला जो कॉलम है ये इनकमिंग का ही है एक तरीके से आप कह सकते हो, और ये है कॉलम आउटगोइंग का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4.5 + ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15। और ये तीनों मिलकर के कितने हो जाएंगे, 9.5 + ई इज इक्वल टू हो जाएगा 15। यानी कि ई की जो इनकमिंग आई थी सी को, उस पर इन्होंने कितने मिनट बात की, 5.5 मिनट। अच्छा, दूसरा सवाल कि ई ने सी को कितनी बार कॉल किया था, 2 कॉल। तो 2 कॉल का मिलाकर के कितना है, 5.5 मिनट। यानी कि ई का 1 कॉल कितने मिनट का रहा होगा सी को। तो इसका जवाब है 2.75 मिनट्स का। 5.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.75 मिनट्स। अब क्योंकि ई का कॉल ड्यूरेशन हर एक दोस्त के लिए सेम है, तो सी के लिए अगर ये कॉल ड्यूरेशन जब सी को इनकमिंग आई थी तो 2.75 था, तो फिर ई के लिए भी कितना रहेगा, 2.7। बाकी सारे दोस्तों के लिए भी क्या रहेगा, 2.75 ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2.75 मिनट्स। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ ना आया हो तो फिर आप वापस जा कर के शुरू से देख सकते हो। मैं कुछ चीज़ें इसके अंदर से मिटाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि हम दूसरा कॉलम अब कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी लिखना हो तो आप बैक करके देख सकते हो दोबारा इसको। ठीक है, तो चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं एक सवाल आपसे और पूछ रहा हूँ कि हर एक दोस्त ने टोटल कितने कॉल किए, 8। तो डी ने भी टोटल कितने कॉल किए, 8। मैं डी का टोटल आउटगोइंग का टाइम निकाल रहा हूँ। तो डी ने टोटल कितने कॉल किए, 8, और एक कॉल कितने का था, 2.25 मिनट्स का। यानी कि डी के टोटल आउटगोइंग के मिनट्स कितने आ गए, 18 मिनट्स। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ ब्लू पेन से, ये आ जाएगा 18 मिनट्स। अच्छा, अब इधर देखो ई का एक कॉल कितने मिनट का था, तो इसका जवाब है 2.75 मिनट्स का। ई ने कितने कॉल किए, 8। ये वाली बात मैं कई बार मेंशन कर चुका हूँ, फिर भी एक और बार कर रहा हूँ। ई के कितने दोस्त हैं, 4, A B C O D। इन्हीं 4 को कॉल करता है, इनके अलावा किसी का ना तो कॉल रिसीव करता है ना ही खुद कॉल करता है। हर एक दोस्त को कितनी बार कॉल किया, 2 बार। तो टोटल कितनी कॉल करेगा, 8, और हर एक कॉल की ड्यूरेशन कितनी, 2.75 मिनट्स। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 मिनट्स।
तो ए की आउट गोइंग कितनी हो जाएगी 22 मिनट्स की। ठीक है, आ गई ये वाली बात समझ में। अब मैं ये वाला भी मिटा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखा था। अब इनकमिंग की टेबल हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखो इसके लिए मैं एक छोटी सी टेबल यूज़ कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें हो ना। फाइव, 1 2 3 4 और 5। तो देखो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, A B C D E, A B C D E। अच्छा, अब इधर देखो इसके अंदर अभी केवल मुझे मिनट्स निकालने हैं। अभी मैं इस टेबल को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अभी बस मैंने इसको बना करके रख दिया। अब इसका क्या यूज़ है मैं आगे बता दूँगा। तो ए को टोटल कितने मिनट्स की कॉल आई, तो देखो ए को बी से कितने मिनट्स की कॉल आती है। अगर बी अगर ए को कॉल करेगा तो बी के लिए जो आउट गोइंग होती है 1.5 मिनट्स, ये वाला नंबर जिसको देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पिंक से, ये वाला नंबर, ये ए के लिए क्या बनेगा इनकमिंग, यानी कि ये 1.5 कहीं ना कहीं इधर आकर के जुड़ करके और ए के लिए नंबर बनाएगा। तो इधर ध्यान से देखो, एक जो कॉल रिसीव करता है या ए की जो इनकमिंग आती है वो बी से कितने मिनट की आती है, बी से आती है वो कितने मिनट्स की, 3 मिनट्स की, क्योंकि बी से 1.5 मिनट के 2 कॉल करता है। सी से इसको कितने मिनट्स की इनकमिंग आती है, सी से एक कॉल की इनकमिंग आती है 1.25 मिनट्स की, तो 2 कॉल की कितने मिनट्स की आएगी 1.25 × 2 यानी कि 2.5 मिनट की। डी से इसकी कितनी देर बाद होती है इनकमिंग आती है, तो डी की एक कॉल होती है 2.25 मिनट्स की, डी की आउट गोइंग होती है 2.25 मिनट्स की। तो इसका डबल करेंगे हम, क्योंकि डी इसको 2 कॉल कर रहा है, तो 2.25 × 2 दिस विल बिकम 4.5। और इससे इसको कितनी इनकमिंग आती है 2.75 मिनट्स के 2 कॉल, तो 2.75 × 2 इज इक्वल टू 5.5 मिनट्स। तो ए की टोटल इनकमिंग कितनी बन जाएगी, अगर मैं इन सबको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 5.5 + 4.5 10 + 2.5 12.5 + 3 15.5 मिनट्स। इसके अलावा बी की टोटल इनकमिंग कितनी बनती है, बी जब ए से बात करता है तो टोटल 2 मिनट की कॉल रिसीव करता है, सी से बात करता है 2.5 मिनट की कॉल रिसीव करता है, डी से बात करता है 2.25 × 2 4.5 मिनट की कॉल रिसीव करता है, और ई से बात करता है तो 2.75 × 2 5.5 मिनट की कॉल रिसीव करता है। तो बी की टोटल रिसीव्ड कॉल कितने मिनट्स की होगी 14.5 मिनट्स की। ठीक है, इसके अलावा देखो डी टोटल कितने मिनट्स की कॉल रिसीव करता है, तो देखो 2 मिनट की कॉल तो रिसीव करता है ये ए से, 3 मिनट की कॉल रिसीव करता है ये बी से, और सी से कितने मिनट की कॉल रिसीव करता है 1.25 मिनट्स की 2 कॉल यानी कि 2.5 मिनट की। इसके बाद में डी अपने आप से कोई कॉल रिसीव करेगा नहीं, इसे करेगा 2.75 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा 5.5। तो डी की टोटल रिसीव्ड मिनट्स कितने आ जाएंगे 5.5 + 2.5 कितना हो जाएगा 8 + 3 11 + 2 13 मिनट्स। तो मेरे हिसाब से देखो ये पूरी की पूरी टेबल कंप्लीट हो गई है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसके। तो देखो सबसे पहले बोल रहा है व्हाट इज़ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कॉल्स मेड बाय डी ड्यूरिंग द वीक। तो डी ने कितने मिनट कॉल की, तो इसका जवाब है 18 मिनट। देखो मैं हाईलाइट करके बताता हूँ, ये पिंक वाला नंबर पूछ रहा है 18 मिनट, तो इसका जवाब आ जाएगा 18 मिनट। ये कर भी लिया होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने। ये बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ड्यूरेशन ऑफ कॉल्स मेड एंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ कॉल्स रिसीव ड्यूरिंग द वीक इज़ मैक्सिमम 4। देखो जब भी डिफरेंस की बात होती है ना, डिफरेंस इज ऑलवेज मीन्स बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। तो ये डिफरेंस ई सबसे ज़्यादा दिख ही रहा है हमें, किसके लिए आ रहा है ई के लिए। ई ने कितने मिनट्स के कॉल किए 22 मिनट के, और रिसीव कितने मिनट के किए 12 मिनट के। तो ई का नंबर कितना आ रहा है 10, डी का ये नंबर कितना आ रहा है 18 - 13 यानी कि 5। तो आप लोग करके देख लेना, सबसे बड़ा नंबर इसका ई का ही आएगा और आंसर क्या हो जाएगा ये वाला ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा ये जो टेबल जो मैंने बनाई थी अभी, जिसके लिए मैंने बोला था कि इसका यूज़ हम बाद में करेंगे, ये आपका इसी क्वेश्चन के अंदर काम में आने वाली है। तो देखो पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या कह रहा है।
वैसे जो बात इसने लिख रखी है ये कॉमन सेंस है, या फिर कॉमन सेंस नहीं भी है तो ये वही वाली बात है जो कि टेलीकॉम कंपनीज एक्चुअली में किया करती थी। आजकल तो जियो आ गया तो आजकल ये सब चलता नहीं है क्योंकि कॉलिंग फ्री होती है। तो देखो इसने क्या बोल रखा है कि ऑल द 5 फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू द सेम टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर विच चार्जेस 1 रुपी फॉर 1 मिनट। तो अगर कोई भी कॉल करता है, आउटगोइंग करता है, तो 1 मिनट का 1 रुपया लेती है कंपनी, और इनकमिंग का कितना लेती है 0.50 रुपीज़ पर मिनट। अब आगे मत पढ़ो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इससे पहले कुछ सालों पहले तक क्या होता था कि जैसे 1 मिनट का 1 रुपया लगता है और हम किसी भी दोस्त को ऐसे 30 सेकंड बात करते थे या 35 सेकंड बात करते थे, तो कंपनी कितना पैसा काटती थी आपको पता होगा। 1 मिनट का 1 काटती थी और 1 रुपया काटती थी। तो बिल्कुल ये कह रहा है कि चाहे आपकी 1 मिनट तक बात चाहे ना हुई हो, बाकी कंपनी क्या करती है उसे राउंड अप करती है। राउंड अप का मतलब उसके पास में ऊपर की तरफ जो भी सबसे पास में जो भी मिनट है, जैसे किसी आदमी ने 2 मिनट 1 सेकंड बात की तो कंपनी उसे कितना कंसिडर करेगी 3 मिनट कंसिडर करेगी, और पैसा कितना लेगी आपसे 2 रुपये नहीं लेगी, 3 रुपये लेगी पूरे पूरे। तो वही वाली बात कर रहा है ये। सिमिलरली ये कह रहा है कि अगर आपने 10 सेकंड भी अगर किसी का कॉल रिसीव किया तो 10 सेकंड को कंपनी कितना मानेगी 1 मिनट, और कितने पैसे काटेगी आपके इनकमिंग रिसीव करने के 0.5 पैसा। 0.5 पैसा मैंने गलत बोल दिया, 0.5 रुपीज़ यानी कि 50 पैसे। तो ये वाली बात बोल रहा है। तो ये कह रहा है कि ई के टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं टोटल इनकमिंग के और आउट गोइंग के, आपको वो बताना है। तो देखो इसके अंदर लोग एक गलती करेंगे, मैं वो गलती पहले से बता देता हूँ आपको कि क्या करेंगे, और काफ़ी सारे लोगों ने की भी वो गलती। तो देखो लोग क्या करेंगे इसके अंदर, यहीं से ये सोचेंगे कि ई ने कितने मिनट बात की 18 मिनट, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे 1 मिनट का आउट गोइंग का कितना लगता है 1 रुपया, तो लोग क्या करेंगे ई का टोटल आउट गोइंग का चार्ज कितना आया 18 रुपीज़। यहाँ पर ही हो गई आपकी गलती, मैंने ए का नाम ले दिया और मैं एग्जांपल डी का ले रहा हूँ तो गलत हो गया। आप सेम एग्जांपल ए के लिए भी समझ सकते हो कि लोग क्या करेंगे 22 इंटू 1 करेंगे तो क्या बोल देंगे 22 रुपीज़। ये बिल्कुल गलत है। हमें देखो इसको कहाँ से करना है, क्योंकि आपने वो वाली बात कंसिडर नहीं की कि एक कॉल के लिए कंपनी ए को कितना कॉस्ट करेगी ए जब आउट गोइंग कॉल करेगा। तो देखो ध्यान से ई एक कॉल कितने मिनट की करता है तो 2.75 मिनट्स की। कंपनी इसे कितने मिनट कंसिडर करेगी आपको पता होगा इससे कि कंपनी 3 मिनट्स कंसिडर करेगी। तो ई जब भी एक भी कॉल करता है तो कंपनी कितने मिनट्स के पैसे चार्ज करेगी 3 मिनट्स के। और ई ने टोटल कितने कॉल किए हैं, ई के 4 दोस्त हैं और हर एक दोस्त को 2-2 बार कॉल किया है और हर एक दोस्त को 2.75 मिनट्स ही कॉल किया है। तो पहले मैं एक दोस्त का निकाल लेता हूँ। एक दोस्त को कंपनी कितना चार्ज करेगी 3 मिनट्स का चार्ज करेगी, और कितने रुपए चार्ज करेगी 3 रुपये, 3 रुपीज़, ठीक है। ई ने टोटल कितने कॉल किए 8, हर एक दोस्त को 2-2 बार कॉल किया है। तो ई का आउटगोइंग का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 यानी कि ये कितना हो जाएगा 24 रुपीज़। ये वाली बात समझ में आ गई आपको। फिर से मैं एक और बार बता देता हूँ। ई कॉल कर रहा है ए को 2 बार, तो मैं ए का एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ। तो ए को 1 बार कॉल किया ई ने, ऐसे नहीं बनाते इसको, ऐसे बनाते हैं। ए को कॉल किया, बात हुई 2.75 मिनट्स, पर ए को चार्ज कितना देना पड़ेगा इसका 3 रुपये। फिर ई ने वापस से कॉल किया ए को, फिर से बात हुई 2.75 मिनट्स, फिर से कितना देना पड़ेगा ई को 3 रुपये। तो ई को टोटल कितना देना पड़ेगा एक दोस्त से बात करने के लिए 6 रुपये। आ रही है बात समझ में। तो ई के टोटल कितने दोस्त हैं 4, तो 6 इंटू 4 हर एक दोस्त के लिए 6-6 रुपये। तो ए को आउट गोइंग कॉल करने के लिए टोटल कितने रुपये देने पड़ेंगे 24 रुपीज़, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और थोड़ा सा हम लोग इसको सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं। तो ए का आउट गोइंग का कितना हो गया, ए का आउट गोइंग का हो गया 24 रुपीज़, ठीक है। अच्छा अब ए का इनकमिंग का हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो देखो ई जब ए से इनकमिंग रिसीव करता है, ठीक है, ई जब ए से इनकमिंग रिसीव करता है तो कितने कितने मिनट्स की वो इनकमिंग होती है 1-1 मिनट्स की, ठीक है। तो ए से जब इनकमिंग रिसीव करेगा तो 1 मिनट का कॉल अटेंड करेगा, और 1 मिनट के कॉल के लिए कंपनी कितना चार्ज करती है 0.5। बी से जब इनकमिंग रिसीव करेगा तो बी का कॉल कितने मिनट का होता है 1.5 मिनट्स का, पर कंपनी इसे कितना कंसिडर करेगी 2 मिनट। बी जब ई को कॉल करेगा तो बी के लिए तो आउट गोइंग होगा 1.5 मिनट्स का, और ए के लिए क्या होगा 1.5 मिनट्स का इनकमिंग।
तो 1.5 मिनट्स के इनकमिंग को कंपनी कितना कंसिडर करेगी, 2 मिनट, और 2 मिनट के लिए कंपनी कितना चार्ज करेगी, क्योंकि 1 मिनट की इनकमिंग के लिए कंपनी चार्ज करती है 0.5 रुपीज़, ठीक है, यानी कि 50 पैसा। तो 2 मिनट्स के लिए कितना चार्ज करेगी, 1 रुपये, 1 रुपीज़। अच्छा, सी से जब ये रिसीव करेगा कॉल, तो कितने मिनट्स की कॉल रिसीव करेगा, 1.25 मिनट्स की। कंपनी कितने मिनट की इनकमिंग का पैसा चार्ज करेगी, 2 मिनट का, और 2 मिनट का इनकमिंग का पैसा कितना हो जाएगा, 1 रुपया। और डी की जब एक कॉल आएगी, डी की एक कॉल आती है 2.25 मिनट्स की, कंपनी इसे कितने मिनट की इनकमिंग कंसिडर करेगी, 3 मिनट की, और 1 मिनट का इनकमिंग का पैसा कितना लगता है, 0.5 रुपीज़, तो 3 मिनट का कितना लगेगा, 1.5 रुपीज़। तो चारों के अगर एक एक बार कॉल आ भी जाएंगे तब भी कितना पैसा ई को देना पड़ेगा इनकमिंग में, 0.5, 1.5, 2.5 एंड 4 रुपीज़। और सारे दोस्तों के कितने कॉल आ रहे हैं, दो बार इनकमिंग आ रही है, तो सारा इनकमिंग आने से ए को कितना, इसको ए को कितना पैसा देना पड़ेगा, 4 × 2 यानी कि 8 रुपीज़, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ई की जो इनकमिंग है वो कितनी हो जाएगी, 8 रुपीज़। तो ई का टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 24 + 8, तो ये कितना हो जाएगा, 32 रुपीज़, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 32 रुपीज़। अब चलो फोर्थ वाला हम लोग कर लेते हैं। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, ऑल द 5 फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू द सेम टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर विच चार्जेस देम 1 रुपीज़, वही ऊपर वाली बात है, एंड 0.5 रुपीज़ पर मिनट फॉर कॉल्स रिसीव्ड फॉर बिलिंग पर्पजेज द ड्यूरेशन ऑफ एनी ऑफ विच डिड नॉट लास्ट। वही वाली बात कह रहा है कि अगर आपने चाहे 1 मिनट बात ना भी की हो तब भी कंपनी उसे 1 मिनट ही कंसिडर करेगी। अब इसके अंदर नई बात है, उसको पढ़ लेते हैं। तो ये कह रहा है ड्यूरिंग द वीक टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कॉल्स मेड एंड द कॉल्स रिसीव्ड बाय द फ्रेंड्स अमंग देमसेल्व्स रिमेन द सेम एज डेट इन द गिवन वीक। तो ये कह रहा है पूरे वीक में जितनी कॉल ये टेबल में दे रखी है, जितनी कॉल इस टेबल से आई है उतनी ही कॉल रही है, बस एक चेंज हुआ है कि इनका क्या हुआ है, एक और नया दोस्त आ गया, एफ, ठीक है। ये बोल रहा है कि हर एक दोस्त ने एफ को कॉल किया कितनी बार, एग्जैक्टली एक बार, और कितनी देर के लिए, 2 मिनट्स के लिए। अब ये वाली बात देखनी भी जरूरी है, क्या एफ से भी इन्होंने इनकमिंग रिसीव की थी, अगर इनकमिंग रिसीव की होगी तो उसका भी तो बिल पर फर्क पड़ेगा। तो ये मना कर रहा है, ये कह रहा है बट रिसीव्ड नो कॉल्स फ्रॉम आइदर एफ और एनी वन एल्स। तो ये कह रहा है ना तो एफ से इनकमिंग रिसीव की है, ना ही किसी दूसरे आदमी से रिसीव की है, जो भी इनकमिंग रिसीव की है अपने दोस्तों ने, जो है 5 लोग हैं, इन्होंने ही आपस में रिसीव की है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, What will be the total expenses incurred by the 5 friends put together on the calls made and the calls received by them during the week? तो देखो सबसे पहले तो हमें खर्चा किसका निकालना है, एफ़ का खर्चा इंक्लूड नहीं करना है ना, हमें केवल इन 5 दोस्तों का ही खर्चा निकालना है। तो एफ़ को अभी पिक्चर से बाहर रखता हूँ। तो ई का तो देखो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया था कि ई का टोटल खर्चा कितना आया था, 32 रुपीज़, ठीक है। ए का तो देखो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, ए का इनकमिंग प्लस आउटगोइंग का कितना आया था, 32 रुपीज़। तो बार बार निकालने की ज़रूरत तो नहीं है, पर कितनी मेहनत बच जाएगी हमारी, चलो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आउटगोइंग का मैं निकाल लेता हूँ, ए का आउटगोइंग का खर्चा। ए का आउटगोइंग का खर्चा कितना है, ए एक कॉल करता है 1 मिनट की, ठीक है। तो ए का एक कॉल करने का खर्चा मैं देखो, खर्चा मैं यहीं से निकाल रहा हूँ, 1 रुपये, और ए कॉल कितनी करता है, 8 कॉल करता है। तो ए का टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 8 रुपीज़। बी का एक कॉल कितने मिनट का है, 1.5 मिनट्स का। अब यहीं से ही मैं डिसाइड कर रहा हूँ 1.5 मिनट्स बी किसी को कॉल करेगा, कंपनी उसके कितना पैसा चार्ज करेगी, 2 रुपये। क्यों, क्योंकि 1.5 मिनट्स को कंपनी 1.5 मिनट्स बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1.5 मिनट्स कंसिडर नहीं करेगी, इसे कंसिडर करेगी 2 मिनट, और 2 मिनट के कंपनी चार्ज करेगी 2 रुपये। बी टोटल कितने कॉल करता है, 8, तो बी का टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 16। सी आसान है, तो सी कितनी कॉल करता है, कॉल ड्यूरेशन क्या होती है इसकी आउटगोइंग की, 1.25 मिनट्स। 1.25 मिनट्स फिर से बोल रहा हूँ, कंपनी इस आउटगोइंग को 1.25 मिनट्स कंसिडर नहीं करेगी, इसे करेगी 2 मिनट्स, और 2 मिनट्स की कंपनी चार्ज करती है 2 रुपये। और सी ने टोटल कितने कॉल किए, 8, तो ये कितना हो जाएगा, 16। अब डी की बात कर लेते हैं। डी का एक कॉल कितने का है, 2.25 मिनट्स का। कंपनी इसे 2.25 मिनट्स कंसिडर नहीं करेगी, कंपनी इसे कंसिडर करेगी 3 रुपये, और चार्ज करेगी 3 रुपये।
और डी के कॉल्स कितने 8, तो एक डी का टोटल आउटगोइंग का खर्चा हो जाएगा 24। ई का यही वाला खर्चा कितना हो जाएगा 2.75 मिनट्स की एक कॉल करता है, ये एक कॉल करता है तो कंपनी इसे कितने मिनट कंसिडर करेगी 3 मिनट, और इससे 3 मिनट के कितने चार्ज करेगी 3 रुपये, और इसने टोटल कितने कॉल किए 8। तो इन सारे खर्चों को आप लोग जोड़ लो, इन सभी का आउटगोइंग का तो आ गया। अभी एफ को मैं पिक्चर के अंदर रख ही नहीं रहा हूँ, तो इन सब का आउटगोइंग का कितना आया 88 रुपीज़। अच्छा इधर ध्यान से देखो, एक बात और भी है कि लोग, अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर आप 20 × 1 करते हैं तो आपका आंसर कम आता है और गलत भी आता है, ठीक है, क्योंकि जिस टाइप से कैलकुलेशन करनी है उस टाइप से आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे होंगे अगर आप यहाँ से 20 × 1 करते हैं। तो टोटल आउटगोइंग का खर्चा कितना आ गया इनका 88 रुपीज़। अब इधर ध्यान से देखो, ये जो टेबल है ना ये मैं यूज़ करूँगा इनकमिंग के अंदर, ठीक है। तो ए जब भी किसी को भी इनकमिंग करता है तो कितने मिनट की इनकमिंग करता है 1 मिनट की, ठीक है। तो ए 1 मिनट की इनकमिंग करता है, तो 1 मिनट की इनकमिंग जो भी रिसीव करेगा उसको कितना पैसा देना पड़ेगा 0.5। पर ए कितनी बार कॉल करता है 2 बार, तो उसे कितना पैसा देना पड़ेगा, ग्रीन वाला नंबर देखना 1 रुपये। ए की इनकमिंग जो भी रिसीव करेगा उसको कितना पैसा चार्ज होगा 1 रुपये। ये समझ में आ गया होगा, फिर से बोल रहा हूँ, ए जो भी इनकमिंग कॉल करता है वो कितने मिनट की करता है 1 मिनट की। मान लो ए अगर कॉल रिसीव कर रहा है, बी कॉल रिसीव कर रहा है ए का, तो बी जो है ए से बात करेगा 1 मिनट, तो बी का कितना पैसा खर्च होगा 0.5 इनकमिंग रिसीव करने के लिए। और ए बी को 2 बार कॉल कर रहा है, तो एक बार का 0.5, दूसरी बार का 0.5, यानी कि ए जिसको भी इनकमिंग रिसीव करवाएगा उसका खर्चा कितना हो जाएगा 1 रुपीज़। मैंने ऊपर लिख दिया ग्रीन के अंदर, तो यहाँ पर लिख लो, इस वाले नंबर को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 क्योंकि इन्हें तो सभी को कॉल किया है ना, और इसके अंदर वो 2 बार वाली बात कंसिडर हो चुकी है। सिमिलरली बी किसी को भी कॉल करता है तो कितने मिनट का कॉल करता है 1.5 मिनट का। ए का एग्जांपल लेते हैं, बी ने ए को कॉल किया 1.5 मिनट का, तो कंपनी ए के लिए इनकमिंग कितने मिनट की कंसिडर करेगी 1.5 मिनट की कंसिडर नहीं करेगी, 2 मिनट की कंसिडर करेगी। और 2 मिनट का इनकमिंग का चार्ज कितना लगता है 1 रुपीज़, 1 रुपी। क्यों? क्योंकि इनकमिंग का चार्ज क्या दे रखा है 0.5 रुपीज़ पर मिनट। और ए कितनी बार कॉल रिसीव करेगा 2 बार, यानी कि जो भी बी की इनकमिंग रिसीव करेगा उनको चार्ज करेगी कंपनी 2 रुपये। तो ये लिख दिया मैंने सभी जगह पर। सिमिलरली सी का कॉल कोई भी रिसीव करेगा, जैसे सी का पहली बार कॉल रिसीव किया ए ने, तो ए ने कितनी देर के लिए कॉल रिसीव किया होगा 1.25 मिनट्स के लिए, तो कंपनी इसे कितना कंसिडर करेगी 2 मिनट्स कंसिडर करेगी। और 2 मिनट्स का इनकमिंग का चार्ज कितना लगता है, 2 मिनट्स का इनकमिंग का चार्ज लगता है 1 रुपये, क्योंकि चार्ज है 0.5 रुपीज़ पर मिनट। तो सी की अगर एक बार इनकमिंग रिसीव करता है तो इसका चार्ज कितना लगेगा 1 रुपये, और 2 बार रिसीव करता है तो कितना लग जाएगा 2 रुपये। तो सी की इनकमिंग जैसे ए रिसीव कर रहा है तो उसको 2 रुपये लग रहे हैं, तो हर एक दोस्त को कितने लगेंगे 2 रुपये, ठीक है। अब इधर देख लो, इसके बाद में डी की ए को कॉल आती है 2.25 मिनट्स की, यानी कि ए कितने मिनट्स के पैसे कटेंगे, ए के 3 मिनट्स के इनकमिंग के पैसे कटेंगे। और 3 मिनट्स के इनकमिंग के पैसे कितने होते हैं 1.5 रुपये, क्योंकि चार्ज क्या है 0.5 रुपीज़ पर मिनट, 1 मिनट के 50 पैसे लगते हैं। तो अगर एक बार कॉल रिसीव करेगा तो कितने पैसे लगेंगे 1.5 रुपये। पर डी की कॉल कितनी बार रिसीव कर रहा है 2 बार, तो डी की इनकमिंग जो भी रिसीव करेगा उसके कितने पैसे कटेंगे 3 रुपये। ई के लिए भी ये नंबर यही आ जाएगा, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ई और ए का एग्जांपल लेता हूँ। ई एक कॉल करता है, ई की आउटगोइंग होती है 2.75 मिनट्स की, और जैसे मान लो ई कॉल कर रहा है ए को, तो ए कितने मिनट्स की कॉल रिसीव करेगा 2.75 मिनट्स की कॉल रिसीव करेगा। और 2.75 मिनट्स की कॉल रिसीव करेगा, कंपनी इसे कितना कंसिडर करेगी, कंपनी इसे कंसिडर करेगी 3 मिनट। और 3 मिनट के इनकमिंग के पैसे कितने काटेगी कंपनी 1.5 रुपये। तो एक बार अगर इनकमिंग रिसीव करता है ए ई से तो उसके करते हैं 1.5 रुपये। और क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है कि हर एक दोस्त दूसरे दोस्त को 2 बार कॉल करता है, तो ए के कॉल कितनी बार गए होंगे ए के पास में 2 बार, तो एक बार के इनकमिंग के ए के कटेंगे 1.5 रुपये, दूसरी बार के भी कटेंगे 1.5 रुपये, और टोटल कितने हो जाएंगे 3 रुपये। यानी कि क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ई जिसे भी इनकमिंग करता है उसके 3-3 रुपये करते हैं। तो इधर देख लो, यहाँ पर टोटल हम लोग लिख लेते हैं। ए के टोटल इनकमिंग के कितने पैसे कटे यहाँ से 10 रुपये, इसके कितने कटे बी के 3 + 3 6 8 और 9 रुपीज़, इसके कितने कटे 6 + 2 8 और 9 रुपीज़, इसके कितने कटे 5 7 और 8 रुपीज़, और इसके कितने कटे यहाँ से 5
7 और 8 रुपीज़। तो ये टोटल कितना आ जाएगा इनका, इनकमिंग का कितना आ जाएगा, 16 और 18 34 प्लस 44। तो ये टोटल क्या आ जाएगा इनका इनकमिंग वाला। अब देखो इनको इनकमिंग तो और किसी से भी नहीं आ रही है, अभी हमने एफ वाला कंसिडर किया नहीं है, तो एफ वाला हम लोग कंसिडर करते हैं। तो एफ को इन सभी ने कॉल किए 2-2 मिनट के, एफ से कुछ रिसीव नहीं किया, ए ने 2 मिनट के कॉल किए एफ को, तो ए के कितने पैसे लगेंगे 2 मिनट के, 2 रुपये। बी के भी कितने लगेंगे, बी ने भी एफ को कॉल किया 2 मिनट का, 2 रुपये बी के, 2 रुपये सी के, 2 रुपये ही डी के और 2 रुपये ही ई के। तो इन सब दोस्तों के जो एफ को इन्होंने जो कॉल किया था उन सबके सबके मिलाकर के कितने पैसे और लगेंगे, 10 रुपये। यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 88 प्लस 44 प्लस 10, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 142 रुपीज़। 142 ऑप्शन में भी है, ठीक है ना, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले सेट को अगर आपको कुछ भी समझ में आया तो इस वीडियो को देखना दोबारा, इसे करते रहना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले सेट में।